हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारा टॉपिक चल रहा है मार्केट इक्विलिब्रियम एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई ऑन मार्केट इक्विलिब्रियम पे डिस्कशन किया था कि अगर एक मार्केट में मार्केट डिमांड या मार्केट सप्लाई में कोई चेंज आता है तो उसका इंपैक्ट मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर क्या पड़ता है, इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ती है या कम होती है। हमने उसके डिफरेंट डिफरेंट केसेस पर डिस्कशन किया था थ्रू द हेल्प ऑफ ग्राफ। इस लेक्चर में हम दो और इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज पर बात करेंगे और वो दो टर्मिनोलॉजी है प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे अपील है कि अगर आप मेरा लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो देखने के बाद अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगता है, नॉलेजेबल लगता है तो इसे अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, क्लासमेट्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को हिट जरूर करें। अब हम बात करते हैं हमारे टॉपिक की। हमारा टॉपिक है प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर। देखिए, मैं आपको बताऊं, प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर इतना प्रैक्टिकल टॉपिक है कि इस टाइप की स्कीम्स आपके आसपास चलती रहती है। ये बात अलग है कि वो प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर के नाम से नहीं चलती, लेकिन गवर्नमेंट सीलिंग और फ्लोरिंग की जो स्कीम्स है वो चलाती रहती है। अभी मैं जब इसको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ में आएगा कि कौन सी सीलिंग की स्कीम्स होती हैं और कौन सी फ्लोर की स्कीम्स होती हैं। फाइन, चलिए अब हम बात करते हैं प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर की। उसमें भी सबसे पहले हम बात करेंगे ये जो दो टर्मिनोलॉजी है, सीलिंग एंड फ्लोर। ठीक है, सीलिंग एंड फ्लोर का कांसेप्ट समझना है तो जिस रूम में आप खड़े हैं या जिस रूम में आप बैठे हैं, जैसे मैं इस रूम में खड़ा हूं तो यहां पर जिस जगह पर मैं खड़ा हूं दैट इज कॉल्ड एज फ्लोर। हर इंसान फ्लोर के ऊपर ही खड़ा होता है, हर प्रोडक्ट को फ्लोर के ऊपर ही प्लेस किया जाता है, तो ये फ्लोर होगा। और सीलिंग, जिसे हम सर उठाकर देखेंगे तो हमारे ऊपर जो छत है दैट इज कॉल्ड एज सीलिंग। जैसे अब मैं अगर आपको इस पिक्चर के थ्रू बताऊं तो ये मान लीजिए मेरा एक रूम है, ये उसका डोर है। अब ये जो है दिस इज कॉल्ड एज फ्लोर, ये इसका फ्लोर कहलाएगा। इसी पर टेबल रखेंगे, इसी पर कबर्ड रखेंगे, इसी पर बेड रखा जाएगा, इसी पर डाइनिंग टेबल रखी जाएगी। ठीक है, और हम इसी पर खड़े होंगे, बैठेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। फाइन, तो दैट इज कॉल्ड एज फ्लोर। और ये जो है दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, सीलिंग। अब सीलिंग आपने देखा होगा कि जो फैन हम छत के ऊपर लगाते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, सीलिंग फैन बोलते हैं। सीलिंग फैन क्यों? वो फैन जो हम क्या करेंगे, छत पर इंस्टॉल कर देंगे, छत पर लटका देंगे। फाइन, तो वो सीलिंग कहलाता है। अच्छा, अगर मैं कहूं कि ये मेरा इस फ्लोर जो होता है दैट इज द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द रूम और ये मेरा टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द रूम या अपर मोस्ट पॉइंट ऑफ द रूम होता है। ठीक है, मींस सीलिंग के ऊपर कुछ नहीं, फ्लोर के नीचे कुछ नहीं। ये फ्लोर आपको और नीचे जाने से रेस्ट्रिक्ट करता है, स्पेसिफिकली इस रूम में, और सीलिंग जो है इस रूम से डायरेक्टली ऊपर जाने से रेस्ट्रिक्ट करती है। ठीक है, ये हमारा मैक्सिमम टॉप मोस्ट पॉइंट हो गया, ये हमारा जो है मिनिमम पॉइंट या लोवेस्ट पॉइंट हो गया। बस अब इसी सीलिंग को हमने आगे लगा दिया प्राइस सीलिंग और फ्लोर में आगे लगा दिया हमने प्राइस फ्लोर। ठीक है, तो प्राइस सीलिंग का मतलब होता है मैक्सिमम प्राइस फिक्स्ड। ठीक है, ये मैक्सिमम प्राइस होती है, फिक्स कर दी गई। ठीक है, और प्राइस फ्लोर का होता है मिनिमम पॉइंट है, तो ये क्या हो जाएगा, मिनिमम प्राइस फिक्स्ड। ये हमारा कंसेप्ट सीलिंग और फ्लोर से निकला। अब ये है क्या, इसको हम इन डिटेल वन बाय वन समझते जाएंगे। पहले हम बात करेंगे अबाउट द कंसेप्ट ऑफ सीलिंग। प्राइस सीलिंग के कंसेप्ट के ऊपर हम बात करते हैं। अब देखिए, ये जो प्राइस सीलिंग का कंसेप्ट है ये कंज्यूमर्स के बेनिफिट के लिए होता है। स्पेसिफिकली जो पुअर कंज्यूमर्स होते हैं और जो बिलो पॉवर्टी लाइन इस तरह के कंज्यूमर्स होते हैं उनके लिए ये एक्चुअली एप्लीकेबल होता है प्राइस सीलिंग का कंसेप्ट। मैंने क्या कहा, मैक्सिमम प्राइस। प्राइस सीलिंग के बारे में क्या कहा मैंने, मैक्सिमम प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। अब इसका कंसेप्ट कैसे चलता है उसको समझाने के लिए पहले मैं आपको मार्केट इक्विलिब्रियम का ग्राफ बताता हूं, तो उससे मुझे एक्सप्लेन करना कंपैरेटिवली इजी होगा। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है कि ये मेरा मार्केट इक्विलिब्रियम का ग्राफ है। दिस इज अवर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे प्राइस ऑफ द कमोडिटी आती है, इधर डिमांड और सप्लाई ऑफ द कमोडिटी की यूनिट्स एक्चुअली आती है। फाइन, अब ये जो मेरा है दिस इज अवर सप्लाई कर्व और ये जो है दिस इज माय डिमांड कर्व। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, अब ये दिस इज मेरा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम जहां पर दोनों इंटरसेक्ट हो जाती हैं, और वाई एक्सिस पे टच करूंगा तो दिस इज माय प्राइस। मतलब जो मेरी ये ओपी है, ओपी इज द इक्विलिब्रियम प्राइस प्रिवेल्ड इन द मार्केट, और ओ क्यू जो है ये क्यू दैट इज माय इक्विलिब्रियम यूनिट्स। मींस मार्केट में, इसको आसान जबान में समझे तो ये कहूंगा कि भाई मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस वो प्राइस है जिस पर एक प्रोडक्ट मार्केट में सेल होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, प्रैक्टिकली चल जाएगा। ठीक है, एक प्रोडक्ट जो मार्केट में जिस प्रिवेल्ड प्राइस के ऊपर सेल हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम प्राइस। जैसे मैं कहूं फॉर एग्जांपल कि वीट है ना, अभी आप वीट लेने जाओ तो नॉर्मली वीट की वैसे प्राइसेस अलग अलग होती है, लेकिन नॉर्मली
एक वीट जो है एक नॉर्मल क्वालिटी का 25 to 30 रुपीस पर केजी में आपको मिल जाएगा। मान लो 25 रुपया पर केजी की हम बात करें, 25 रुपीस पर केजी। बट वीट जो है एक एसेंशियल कमोडिटी है फॉर द सेक ऑफ सर्वाइवल। वीट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। हमारे यहाँ पर सेंट्रल इंडिया के अंदर स्पेसिफिकली जो होता है वीट का कंजम्पशन बहुत हाई है। ठीक है, हम हर चीज को चपाती के साथ में खाते हैं तो वीट का कंजम्पशन बहुत आया और ये बेसिक नेसेसिटी के आइटम है, मींस लोगों का सर्वाइवल इंश्योर करता है। अब चाहे गरीब हो या अमीर इंसान हो, उसको वीट चपाती के लिए वीट की रिक्वायरमेंट है। अब देखिए मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास या हम बोल सकते हैं उसमें हाई क्लास का बंदा तो 25 रुपीस पर केजी का वीट खा लेगा और उससे ज्यादा अच्छी क्वालिटी का खाना हो तो वो भी उसको परचेस कर सकता है। प्रॉब्लम उन लोगों की है जो बेचारे बिलो पॉवर्टी लाइन है, पुअर क्लास पीपल है, ठीक है, जो गरीब गुरबा है, उनके साथ क्या प्रॉब्लम है, जो बीपीएल कार्ड होल्डर्स हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनके साथ एक्चुअली क्या होगा। ठीक है, तो उनके लिए इतना महंगा वीट अफोर्ड करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो वो लोग क्या, उनके लिए क्या क्या गवर्नमेंट ने कि भाई मार्केट के अंदर तो जो बिक रहा है उसको बिकने दो, कोई ऐसा इशू नहीं है। वो लोग क्या करते हैं, इन पुअर पीपल के लिए मैक्सिमम प्राइस फिक्स कर देते हैं। अच्छा, जैसे अगर मैं यहां पर बात करूं तो मेरा ये जो पी है ना, ये 25 रुपीज है। लेट सपोज इफ दिस इज ₹25, ये 25 रुपया है मेरा, ये 25 रुपया इक्विलिब्रियम प्राइस है। ठीक है, और मार्केट के अंदर इतनी क्वांटिटी सेल हो रही है, मार्केट में इक्विलिब्रियम बना है। लेकिन मैंने क्या कहा कि वो लोग जो गरीब हैं उनके लिए इस प्राइस के ऊपर वीट को इतना अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं है। अगर वो उन्होंने अफोर्ड कर भी लिया तो बेचारे बहुत ही बेसिक नेसेसिटी के हिसाब से इतना लेकर आएंगे जिससे उनका हो सकता है उनको भूखा भी रहना पड़ जाए, क्योंकि उनकी अर्निंग्स एक्चुअली इतनी नहीं होती। तो प्रॉब्लम यहां पर आती है। तो गवर्नमेंट ने उनकी सेफ्टी को, उनके लिए फूड प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए प्राइस सीलिंग का कंसेप्ट सोचा है। उन्होंने कहा कि भाई हम एक प्राइस, गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइस मैक्सिमम प्राइस फिक्स करती है और याद रखिएगा जो इस इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे होती है। ठीक है, उन्होंने कहा कि भाई हम जो है इसकी प्राइस फिक्स कर रहे हैं, लेट सपोज ₹10। ये हमारी गवर्नमेंट की फिक्स की हुई वीट की प्राइसेस हैं। ठीक है, 10 रुपए में आपको वीट मिल जाएगा और इसके लिए गवर्नमेंट ने प्रॉपर एक सिस्टम, एक नेटवर्क बना के रखा है। ये बात अलग है कि वो जो वीट है आपको जनरल किसी शॉप पर, जो मार्केट के अंदर शॉप होती है उनके ऊपर नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको गवर्नमेंट अप्रूव्ड राशनिंग शॉप, जो राशन शॉप होती है, उसी पर जाना पड़ेगा और उसके लिए आपके पास एक राशन कार्ड का होना कंपलसरी है। आप उस राशन कार्ड को वहां पर गवर्नमेंट अप्रूव्ड शॉप पे लेकर के जाएं, वहां पर राशन कार्ड को दिखाएं और वो क्या होगा, जितना भी आपका कोटा होता है उसके अकॉर्डिंगली क्या करेगा, वो आपको वीट दे देगा और आपसे 10 रुपया पर केजी के रेट से वो चार्ज कर लेगा। अब आप देखिए डिफरेंस कितना, इसमें यहां पर 25 और 10 के बीच में 15 रुपया पर केजी का डिफरेंस है। ठीक है, अब दोनों प्राइस मार्केट में चल रही हैं, आप समझ लें प्रैक्टिकली, ये 25 रुपए में मार्केट में चल रही है और 10 रुपए के अंदर गवर्नमेंट कंट्रोल राशन शॉप के ऊपर भी वीट इसी उस रेट के ऊपर भी एप्लीकेबल है। अब अगर आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं तो आप जाकर के 25 रुपया पर केजी का वीट परचेस करके लेके आए, लेकिन अगर आप इसको अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप 10 रुपया पर केजी का वीट ले लें। लेकिन 10 रुपए पर केजी का वीट आपको नॉर्मल किसी शॉप के ऊपर नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको गवर्नमेंट अप्रूव्ड राशन शॉप पर ही जाना पड़ेगा, वहीं से वो पूरा का पूरा मिलेगा। और उसको जाने के लिए अब नेचुरली देखिए प्राइस कम है तो नेचुरली जो हमारे यहाँ के गरीब लोग हैं, पुअर पीपल हैं, उनके लिए ये प्राइस ज्यादा कन्वीनियंट होगी, वो 10 रुपए के अंदर इसको परचेस करना। और बल्कि मध्य प्रदेश और दूसरी जगहों पर तो ऐसी स्कीम से 1 रुपी पर केजी का वीट और 1 रुपी पर केजी के ऊपर राइस मिलता है। हाँ, ये बात अलग है कि उसकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा इंफीरियर होती है, बट स्टिल मिल तो रहा है अल्टीमेटली। ठीक है, तो कहने का मीनिंग ये होता है कि 10 रुपया पर केजी के ऊपर ये वीट अवेलेबल है, लेकिन हर इंसान इसको नहीं खरीदता। गरीब आदमी इसको परचेस करेगा जो 25 रुपीस पर केजी पे अफोर्ड नहीं कर सकता। अब गवर्नमेंट ने आपको ऑप्शन दे दिया कि भाई ये वीट 10 रुपए पर केजी में भी अवेलेबल है, आप चाहें तो इसको ले लें, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपको नहीं जमता तो मार्केट से जाए महंगा परचेस करने। ये होता है कंसेप्ट।
तो आपके आसपास की जो भी राशन की शॉप है, राशन कार्ड हमारा सबका होता है, राशन की शॉप है वो जरा, और वैसे भी हमारे पास सबके पास राशन कार्ड होता है, लेकिन मैक्सिमम लोग उस राशन कार्ड को ऐसा प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी या प्रूफ ऑफ एड्रेस को यूज करते हैं, बट उससे कोई जाकर के राशन परचेज नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम इसको अफोर्ड कर सकते हैं तो हम इसको नहीं लेते। लेकिन मेजॉरिटी पॉपुलेशन आज भी ऐसी है जो उस राशन कार्ड के थ्रू सस्ता अनाज परचेस करके लेकर आती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने उनको ऑप्शन दे रखा है और बोलते हैं कि भाई हमको राशन शॉप से जब 10 रुपए पर केजी में व्हीट मिल रहा है तो मार्केट से जाकर के 25 रुपया पर केजी का व्हीट क्यों परचेस करें, जो उनके लिए अफोर्ड करने के लायक भी नहीं है, वो लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये ऐसी प्राइस जो मैक्सिमम हो, उन्होंने कहा दिया, गवर्नमेंट ने कह दिया कि हमारे लिए ये मैक्सिमम प्राइस है, ठीक है। अब इसके ऊपर आपके ऊपर है, आपके ऑप्शन पर है, आप चाहे तो इसको परचेस करें। तो दिस प्राइस इज कॉल्ड एज व्हाट? प्राइस सीलिंग। और हमेशा याद रखेगा, प्राइस सीलिंग जो होती है वो हमेशा इक्विलिब्रियम प्राइस के बिलो होती है, इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर कभी नहीं होगी। अब चलिए मान लीजिए कि गवर्नमेंट ऐसा बोले कि हमने 30 रुपया पर केजी से राशन शॉप से व्हीट को बेच रहे हैं, तो कौन बेवकूफ है जो वो जाकर के 30 रुपीज पर केजी से परचेस करेगा, जबकि मार्केट में उसकी प्राइस 30 रुपीज 25 रुपीज पर केजी चल रही है। तो कहने का मीनिंग होता है कि मैक्सिमम प्राइस फिक्स होगी, लेकिन वो मैक्सिमम प्राइस हमेशा क्या होगी? आपकी जो प्रिवेल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस है उससे नीचे होगी। अब इसके ऊपर सबके लिए ऑप्शन ओपन है, आप चाहे तो वहां से परचेस करें, चाहे तो ओपन मार्केट से परचेस कर लें, ठीक है। तो ये बेसिकली अपना प्राइस सीलिंग का कंसेप्ट होता है। और देखिए, प्राइस सीलिंग का कंसेप्ट आया तो किसके बेनिफिट के लिए आया? अभी मैंने आपको बताया, फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंज्यूमर्स। जो कंज्यूमर होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, बायर्स होते हैं, उनके बेनिफिट के लिए ये कंसेप्ट गवर्नमेंट एप्लीकेबल करती है। अब जो चाहे इससे बेनिफिट उठा ले, जो नहीं चाहे वो नहीं। अच्छा, इसके कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं तो कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। बेनिफिट तो मैंने आपको बता दिया कि जो बहुत पुअर क्लास पीपल होते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल कार्ड होल्डर्स होते हैं, उनके लिए ये स्कीम्स बेनिफिशियल होती है। जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर दवाइयां सस्ती मिलती हैं, हमारे यहाँ पर एक आयुष्मान कार्ड होता है, उस आयुष्मान कार्ड के ऊपर जो है वो ट्रीटमेंट भी बहुत सस्ता होता है। जो 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए का ऑपरेशन होता है, वो अगर आयुष्मान कार्ड है किसी बंदे के पास तो 25-50 हजार रुपए के अंदर, और बल्कि उससे कम के अंदर भी क्या होगा, वो ऑपरेशन हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी ऑपरेशन हो जाता है। तो ऐसा है। तो मेडिसिन भी ऐसा है कि गवर्नमेंट क्या होता है, सस्ती बेचती है, लेकिन जो महंगी मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर सकता, इस प्रिवेल्ड मार्केट प्राइसेस के ऊपर उस मेडिसिन को नहीं परचेस कर सकता, वो इस प्राइस सीलिंग वाली मेडिसिन के लिए जाएगा और उसको परचेस करेगा, ठीक है। हर इंसान नहीं करता। आप बोलेंगे सर मैं कभी नहीं गया, तो भाई आप इस प्राइस के ऊपर अफोर्ड कर सकते हैं, तभी आप इसके लिए नहीं जा रहे हैं। और जो बेचारे गरीब लोग हैं उनके लिए एक्चुअली ये चल रहा है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर दवाइयां फ्री हैं या बहुत सस्ते में दवाइयां मिलती है, ट्रीटमेंट फ्री या बहुत सस्ते में ट्रीटमेंट मिलता है। 5 रुपीज की एक स्लिप कटवाते हैं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर उनको अपॉइंटमेंट किसी भी अच्छे डॉक्टर का मिल जाता है। तो ये अल्टीमेटली कहने का कंसेप्ट है प्राइस सीलिंग का। लेकिन मैंने क्या कहा, इसके बेनिफिट्स ये हैं, तो ड्रॉबैक क्या है? भाई ड्रॉबैक इसका ये होता है कि देखिए, सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये हुआ कि अगर ये मेरी इक्विलिब्रियम प्राइस और यहां पर मार्केट इक्विलिब्रियम में मींस डिमांड और सप्लाई इक्वल है, और जब मैं इसके नीचे आया तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं फर्स्ट लेक्चर के अंदर कि इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे जैसे ही हम आएंगे तो यहां पर कौन सी कंडीशन क्रिएट हो जाएगी? एक्सेस डिमांड की। ये देखिए, ये इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहा है, दिस इज अवर dx, और ये इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहा है, दिस इज अवर sx, और डिमांड और सप्लाई के बीच में ह्यूज गैप है। जैसे ही आपने प्राइस गिराई तो लोगों की डिमांड बढ़ती है, और डिमांड बढ़ती है तो और डिमांड बढ़ेगी और सप्लायर कम इंटरेस्टेड होगा, कंज्यूमर ज्यादा इंटरेस्टेड होगा, सप्लायर कम इंटरेस्टेड होगा। तो इससे आपकी इकोनॉमी में, मार्केट में एक्सेस डिमांड की कंडीशन आती है। तभी आप देखेंगे कि राशन की शॉप के ऊपर अनाज आता है और हाफ एन आवर के अंदर खत्म हो जाता है। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर दवाइयां आती हैं, आप लेने जाएं थोड़ा सा भी लेट हो जाएंगे तो मालूम पड़ेगा दवाइयों का स्टॉक खत्म हो गया। प्रॉब्लम यही है कि सस्ता होने की वजह से उसकी एक्सेस डिमांड क्रिएट होती है। कभी कभी इंसान ऐसा भी होता है कि उसको रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन सस्ता होने की वजह से उसको परचेस कर लेता है कि ले लो, आगे काम में संभाल के रखेंगे या कुछ ना कुछ हम करेंगे, ठीक है। तो कहने का मीनिंग होता है कि इससे हमारी एक्सेस डिमांड क्रिएट होती है और इकोनॉमी में डिसइक्विलिब्रियम मेंटेन होता है, और ये डिसइक्विलिब्रियम का इंपैक्ट, और दूसरी बात गवर्नमेंट के ऊपर लोड भी आएगा, गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन भी आता है। भाई गवर्नमेंट अगर आपको सस्ता राशन प्रोवाइड कर रही है तो नेचुरली जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या कर रही है? खुद अफोर्ड कर रही है,
खुद के ऊपर मतलब उस डिफरेंस को वो खुद कॉम्पनसेट कर रही है, और जब कॉम्पनसेट कर रही है तो उसका लॉस भी गवर्नमेंट के अकाउंट में जाता है, ठीक है। बट गवर्नमेंट एक वेलफेयर बॉडी और गवर्नमेंट का ये अल्टीमेटली काम है, फाइन। एनीवे, तो हमारा इसका ये प्रॉब्लम है। दूसरी ये होता है कि भाई जब भी आप इसको लेने जाते हैं, जैसे मैंने आपसे क्या कहा कि बंदा चाहे तो कितना भी ला सकता है। मैं चला जाऊं और मैं कहूं कि भाई मुझे 50 किलोग्राम दे दे, तो एक्चुअली ऐसा नहीं होता। यहाँ पर क्या करते हैं, उसकी राशनिंग करते हैं। राशनिंग का मीनिंग होता है पर पर्सन के हिसाब से कोटा अलॉटेड होता है, और गवर्नमेंट में जितनी फैमिली होती है उस फैमिली के हिसाब से उतना ही राशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे अगर उन्होंने बोल दिया कि एक बंदे का एक मंथ का 10 किलोग्राम वीट है, ठीक है, तो अगर 5 लोगों की फैमिली है तो आपके का कोटा 50 किलोग्राम वीट का हो जाएगा, आपको 50 किलोग्राम वीट मिल जाएगा। लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है, अगर आप प्रैक्टिकली जाकर देखेंगे तो जो लोग राशन शॉप से राशन परचेस करते हैं उनको 50 किलोग्राम भी नहीं मिल पाता। वो हर एक बंदे का 10 किलोग्राम अलॉटेड है, तो वो किसी को किसी मंथ में 5 किलोग्राम मिलेगा, 4 किलोग्राम मिलेगा, वो बैलेंस को आगे कैरी फॉरवर्ड करते जाते हैं। और उनके साथ भी प्रॉब्लम ये आती है कि वो लोगों के पास इतना राशन आता ही नहीं है, तो वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे। ये एक बड़ी प्रॉब्लम। मैंने क्या कहा, डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, एक्सेस डिमांड की कंडीशन क्रिएट होती है। दूसरा, यहां पर होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग चलने लग जाती है। ब्लैक मार्केटिंग क्या होगी कि भाई ये लोग क्या करते हैं, 10 रुपए में लेकर के जो राशन शॉप वाले होते हैं वो किसी दूसरे को थोड़ा सा महंगा ही बेच देंगे ट्रेडर को, और ट्रेडर को महंगा बेच देंगे, और जो उसके कंज्यूमर्स होते हैं उनका कोटा कम कर देंगे। 10 किलोग्राम में किसी को 2 किलोग्राम मिला, किसी को 3 किलोग्राम मिला, अब बेचारा मजबूर इंसान वो तो लेगा, लेकिन वो क्या करते हैं, इसको किसी दूसरे को अल्टीमेटली सेल कर देते हैं। तो इससे ब्लैक मार्केटिंग भी बढ़ती है, डिमांड जो है बढ़ती जाती है, शॉर्टेज हो जाता है, किसी भी चीज का शॉर्टेज होता है। तो बेईमानी यहां से एक्चुअली स्टार्ट होती है। तो कहने का मीनिंग ये कि ये हमारा प्राइस सीलिंग का कंसेप्ट है, लेकिन सीलिंग का कंसेप्ट जो होता है गवर्नमेंट कंज्यूमर्स के बेनिफिट के लिए बनाती है। अब उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं तो कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं। दुनिया में हर चीज के कुछ ना कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, और ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सिटीजन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कोई स्कीम आए तो उसको वो ऑनेस्टली चलाएं और उसको पूरी तरह से इंप्लीमेंट करने में गवर्नमेंट की हेल्प करे। एनीवे, तो ये था हमारा कंसेप्ट प्राइस सीलिंग का। और प्राइस सीलिंग का कंसेप्ट मैंने आपको क्या बताया कि जो भी हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस है, उस इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे एक प्राइस कोट की जाएगी, तो दैट मैक्सिमम प्राइस कोट की जाएगी, तो दैट इज कॉल्ड एज प्राइस सीलिंग, और ये होती है कंज्यूमर्स के बेनिफिट। नाउ कम टू द सेकंड कंसेप्ट, दैट इज व्हाट प्राइस फ्लोर। प्राइस फ्लोर जो होगी लीस्ट प्राइस होगी, और ये प्रोड्यूसर्स के बेनिफिट के लिए होगी। और ये मैंने अभी आपसे क्या कहा, ये मैक्सिमम प्राइस थी, तो दिस विल बी द मिनिमम प्राइस। अब देखिए, हमने ये तो देखा कि हमारी कंट्री के कंज्यूमर्स बेचारे गरीब हैं, इसी तरह से हमारी कंट्री के जो प्राइमरी सेक्टर के प्रोड्यूसर्स हैं वो भी बेचारे गरीब। फार्मर्स की हालत हमारी कंट्री में क्या आप अच्छी तरह से जानते हैं। आए दिन फार्मर्स का सुसाइड होता है, उनके ऊपर हाई डेट्स होता है, उनके पास लैंड होल्डिंग्स कम है, फ्रेगमेंटेशन होता जा रहा है लैंड होल्डिंग के अंदर। तो बेचारे मेजॉरिटी जो फार्मर्स हैं वो तो गरीब ही है। अब इनको प्रोटेक्ट करें, इनको प्रोटेक्ट क्यों? देखिए, अगर बाय चांस मान लीजिए किसी एक फार्मर ने कोई वीट उगाया है ना, अगर मान लीजिए उस साल के अंदर बहुत ज्यादा बम्पर क्रॉप मींस बहुत सारी क्रॉप आ गई, तो मार्केट में ज्यादा सप्लाई होने की वजह से प्राइसेस डाउन, तो उसका लॉस किसको होगा? उस प्रोड्यूसर को, किसान को। और बीच में फायदा कौन उठाएगा? ट्रेडर उठाएगा। ट्रेडर आपकी क्रॉप की जो प्राइस है उसको दबा कर लेगा कि भाई हमारे पास तो बहुत सारा माल आ रहा है, ये देखिए आप कितने सारी लॉरीज खड़ी हैं और इन सब के अंदर वीट भरा पड़ा है या राइस भरा पड़ा है, आपको अगर इस रेट में देना हो तो हमें दे दो। मार्केट में जो भी प्रीवेल्ड प्राइस है, जैसे अगर मैं बाई चांस मान लूं, फिर से इसी ग्राफ की हेल्प लेता हूं, ये सप्लाई कर्व, ये डिमांड कर्व है एंड दिस वन इज सप्लाई कर्व। मार्केट में लेट सपोज ये प्राइस चल रही है कि एक ट्रेडर जो है वो फार्मर से प्रोडक्ट को 20 रुपया पर केजी में परचेस करता है, फिर वो उसको आगे बेचता है, तो इट मींस दिस 20 रुपी इज द इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, अब मान लीजिए किसी एक साल के अंदर बहुत ज्यादा बम्पर क्रॉप हो गई और वो जो फार्मर है वो ट्रेडर को गुड्स बेचने गया। ट्रेडर ने बोला कि भाई 20 में नहीं ले सकता, क्योंकि देख लो आपको अगर जमता हो, इतने सारे लोग खड़े हैं, अगर आपको जमता हो तो आप अपना प्रोडक्ट हमको 10 रुपए पर केजी में, 8 रुपए पर केजी में, इस तरह से वो प्राइसेस को गिरा रहा है। और आप नहीं बेचोगे तो बहुत सारे लोग खड़े हैं, वो आपको बोलेगा साइड में हो जाओ, हम दूसरे लोगों को बेच, दूसरे लोगों से परचेस करेंगे। मींस कहने का मीनिंग ये होता है कि यहाँ पर प्रोड्यूसर को लॉस होता है। आपने देखा होगा, अक्सर आप न्यूज में देखते हैं कि कभी कभी अनियन की शॉर्टेज हो जाती है, कभी कभी अनियन बहुत बल्क हो जाता है, इतना अनियन आ जाता है कि फार्मर
के लिए अनियन की कॉस्ट से ज्यादा उसका फ्रेट पड़ने लगता है, और अगर शाम तक वो मंडी के अंदर अनियन नहीं बिकती तो फार्मर्स उसको रोड पर फेंक के चले जाते हैं, क्योंकि उनको वापस ले जा करके कल फिर से लेकर आना ये कंपैरेटिवली ज्यादा महंगा पड़ेगा। और इसका सबसे ज्यादा फायदा कौन उठाता है? वो जो मिडिल मैन, जो ट्रेडर्स होते हैं, वो प्राइस गिरा करके और दबा कर। इसके उल्टे अगर बाई चांस किसी साल में अगर क्रॉप कम हो जाती है तो उस कंडीशन के अंदर वो लोग क्या करते हैं? होर्डिंग करते हैं, और उसमें भी उस कंडीशन के अंदर भी क्या होता है? उनको पूरी प्राइस नहीं मिल पाती। तो यहां पर कंज्यूमर का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था तो गवर्नमेंट ने प्राइस सीलिंग का कंसेप्ट लेकर आया। यहाँ प्रोड्यूसर का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है तो गवर्नमेंट क्या करती है? प्राइस फ्लोर का कंसेप्ट ले आती है। अब क्या करेगी गवर्नमेंट? ये जो इक्विलिब्रियम प्राइस है इसके ऊपर एक प्राइस फिक्स कर देगी। उसने बोला ₹30 पर केजी, ठीक है। गवर्नमेंट अब आपको ओपन ऑफर रखती है कि देखो भाई फार्मर्स, गवर्नमेंट जो है आपसे वीट जो है ₹30 पर केजी में परचेस करेगी मिनिमम, ठीक है। आपको जमता हो तो हमको बेच दो, और मार्केट में इससे ज्यादा आपको कोई देता हो तो आप उनको बेच दो, ठीक है। अब होगा क्या? इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा कि अगर गवर्नमेंट ₹30 पर केजी का रेट दे रही है और एक प्राइवेट ट्रेडर जो है ₹20 पर केजी का रेट दे रहा है, तो कोई भी रैशनल प्रोड्यूसर होगा तो वो किसके पास जाएगा? गवर्नमेंट के पास, और गवर्नमेंट को अपना प्रोडक्ट क्या करेगा? मार्केट में सेल करेगा। अब गवर्नमेंट ₹30 पर केजी में ले रही है तो नेचुरली इनको भी अपने रेट बढ़ाना पड़ेंगे। यहां पर ये फार्मर का एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर सकते। भाई फार्मर तो फ्री है ना बेचने के लिए, वो गवर्नमेंट को सेल करेगा, आपको क्यों सेल करेगा? और गवर्नमेंट से पेमेंट भी आज, हाँ भले ही माना थोड़ा बहुत लेट आए लेकिन आ तो रहा है, एटलीस्ट उनको लॉस तो नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये हमारा कंसेप्ट होता है। अच्छा, इस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं? एमएसपी। आपने बहुत सुना होगा इसमें फार्म लॉज में, और इसमें एमएसपी का कंसेप्ट होता है, मिनिमम सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो ये जो होता है हमारा एमएसपी, एक एमएसपी फिक्स कर देती है गवर्नमेंट ने, एमएसपी फिक्स कर दी कि ₹30 पर केजी इज द एमएसपी फॉर व्हीट। फॉर एन एग्जांपल दे रहा हूं। अब ₹30 में आपसे गवर्नमेंट परचेस करेगी, ठीक है। अगर कोई फार्मर बोले कि भाई ₹30 मुझे कम लगता है तो गवर्नमेंट बोलेगी मार्केट में जाकर बेच दो आप, कोई इशू नहीं उसमें, जबकि मार्केट में तो रेट अल्टीमेटली कम चल रहा है, क्योंकि जब ट्रेडर खरीदेगा प्रोड्यूसर से तो उसको रेट दबा करके परचेस करेगा। लेकिन गवर्नमेंट ने उसके ऊपर एक मिनिमम प्राइस फिक्स कर दी, बोले कम से कम 30 में, इसके ऊपर अगर मार्केट में आपको कोई देता हो तो वहां बेच दो। तो अगर फार्मर को, अब ट्रेडर को परचेस करना है तो नेचुरली वो या तो मिनिमम ₹30 रखेगा या ₹30 से ऊपर रखेगा, तभी तो वो क्या करेगा? फार्मर से वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट को परचेस कर सकता है। तो यहां पर गरीब प्रोड्यूसर्स को, जो हमारे फार्मर्स हैं, उनको सेफ गार्ड करने के लिए गवर्नमेंट प्राइस फ्लोर का कंसेप्ट लेकर आती है। लेकिन याद रखिएगा ये मिनिमम प्राइस जरूर है लेकिन हमेशा ये इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर होगी। दिस इज व्हाट प्राइस फ्लोर। और इस वजह से जो प्रोड्यूसर है वो अपने आप में एक्सप्लॉइटेशन से सेफ रहता है, ठीक है। आप देखिए इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन क्या होता है हम उसके ऊपर बात नहीं कर रहे, लेकिन एक इंटेंशन जो गवर्नमेंट की होती है वो इंटेंशन, देखिए 1947 के बाद हमारी इकोनॉमी की हालत बहुत खराब थी, स्टेगनेंट इकोनॉमी थी। तो किसी तरह से हमको उस स्टेगनेंट इकोनॉमी को भी संभालना था, और हमारे जो पुअर क्लास के जो लोग हैं, चाहे वो प्रोड्यूसर क्लास हो चाहे कंज्यूमर क्लास हो, उनको भी सेफगार्ड करके चलना था। तो गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग से ये प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर का कंसेप्ट दिया ताकि प्राइस फ्लोर से प्रोड्यूसर जो है, गरीब किसान है, उनको सेफगार्ड हो सके, और प्राइस सीलिंग से जो गरीब कंज्यूमर्स हैं उन कंज्यूमर्स को अल्टीमेटली बेनिफिट मिल सके। तो प्राइस फ्लोर का जो कंसेप्ट है ये प्रोड्यूसर्स को सेफगार्ड करने के लिए, और याद रखिएगा कि प्राइस फ्लोर जो होती है वो हमेशा आपके मार्केट में प्रिवेल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर होगी, ठीक है। और प्राइस सीलिंग जो होगी वो हमेशा आपकी जो मार्केट में प्रिवेल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस है उससे हमेशा नीचे होगी। तो यहां पर कंज्यूमर क्या होता है? सेफगार्ड होता है, और यहां पर प्रोड्यूसर सेफगार्ड होता है। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि दोनों स्कीम्स के कुछ ना कुछ बेनिफिट्स हैं तो कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स भी अल्टीमेटली होते हैं, ठीक है। तो कहने का मीनिंग ये कि ये दो हमारे कंसेप्ट थे, प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर के। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर होंगे। स्टिल इसके बाद भी अगर कोई क्वेरी या डाउट लगती है तो कमेंट सेक्शन में ओपन है, आप मुझे जब चाहे कमेंट में लिख करके पूछ सकते हैं, जितनी जल्दी होगा पढ़कर रिप्लाई करने का ट्राई करूंगा। और ये वीडियो अगर आपको यूजफुल लगता है तो एक बार फिर से अपील है कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट जरूर करें। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी अकेडमी। थैंक यू।